बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बाकी सारी बातें इधर उधर की हैं। असल बात यह है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा और इमरान खान टूट नहीं रहा। अब पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि अदालत ने अपने ऑर्डर में कैटेगोरिकली कहा था कि शिफा अस्पताल में ले जाके इमरान खान साहब की बहन और डॉक्टर की मौजूदगी में डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनेगा और फिर इमरान खान साहब का इलाज होगा। और जब तक यह इलाज हो रहा है दोनों तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी और अगर कोई चीज किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है दोबारा से। अगली समात में हम उस मामले को भी देख लेंगे। अब रोला यह डाल दिया गया कि क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत कर दी है। यानी इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये एक तौहीन अदालत हो गई है। अदालत ने तो मना किया था कि इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन के ऊपर आपने बात ही नहीं करनी, लेकिन वो जो अदालत ने मना किया था वो तो कंडीशनल था। सादा लफ्जों में आपको बताता हूं कि शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के बाद मेडिकल बोर्ड बनना था, फिर इमरान खान साहब के टेस्ट होने थे, फिर उन टेस्टों की रिपोर्टें आनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन रिपोर्टों पर गुफ्तगू से मना किया हुआ था। ना इमरान खान मुंतकिल हुए, ना उनका मेडिकल बोर्ड बना, ना वहां पे टेस्ट हुए, ना उन टेस्टों की रिपोर्टें आई, तो इन्होंने कौन सी मेडिकल रिपोर्टों पे बात की है? तो ये ऐसा नहीं है। यहां पे देखें ना, दोगला म्यार है लोगों का। हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं और बिला वजह कह रहे हैं। बिला वजह तो नहीं है, वजह तो है। हुकूमत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से जो उनका बुग़्ज़ है वो निकलता रहे, तो वो बड़े आराम से ये कह रहे हैं जनाब क्योंकि ये इन्होंने बात कर दी इसके ऊपर तो ये खिलाफ वर्जी होगी। भाई, इमरान खान को शिफा अस्पताल में मुंतकिल करना था, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वो किसने की? इमरान खान साहब के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे, ये जिम्मेदारी किसकी थी? खिलाफ वर्जी नहीं हुई। तौहीन अदालत तो वहां लगती है। मेडिकल बोर्ड बनना था, वो बना ही नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बोर्ड में इमरान खान की बहन को और उनके जाती मालिज को शामिल करना था, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? और इमरान खान साहब को वहां पे दाखिल करना था, उनके टेस्ट होने थे, रिपोर्टें आनी थी, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? तो जब इतनी सारी चीजों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने कर दी है तो एक पॉइंट को पकड़ के पीटीआई ने तौहीन अदालत कर दी हुई इमरान खान की बहनों ने, वो कहां जाए? यानी पाकिस्तान में एक अजीब दस्तूर है, जो जुल्म करता है, जो जालिम है, उसको नहीं कहते कि तू जुल्म क्यों कर रहा है। जो कानून तोड़ता है उसको नहीं कहते तू कानून क्यों तोड़ रहा है। जो शख्स निशानदेही करता है ना कि ये जालिम है और ये कानून तोड़ रहा है, उसको कहते हो तूने निशानदेही की, लो तेरे ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। ये है पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हालत, ये इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ की हालत है। ये होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को भी एक पैगाम दिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सुहेल अफरीदी वाला पैगाम सुनाऊं, जरा ये सलमान अकरम राजा साहब की बात सुने ना, आपको और जरा क्लियर हो जाएगा कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। ये जरा सुने आप क्या कह रहे हैं। एक बात ये कही जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहनों ने, डॉक्टर फैसल ने, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई किसी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल गलत है ये बात। मैं देख रहा हूं कुछ हमारे बहुत मोतबर दोस्त ये बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रम पे खड़े खुद से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड ये बोर्ड शिफा इंटरनेशनल में मुरतब करेगा, क्या आप उस पर सियासत करेंगे? हमने सिर्फ ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पर सियासत नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट और उसके खानदान के दरमियान रहेगा, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उस्मा ने शामिल होना था। लिहाजा ये पहली बात है जिसको याद रखा जाए कि हमारी जानिब से, बहनों की जानिब से, डॉक्टर फैसल की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं थी। ठीक है जी, क्लियरिटी आ गई। अब ये चीज बड़ी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे लोग घुंघरू तोड़ के नाचने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं। वो तत्ते तवे पे बैठ जाते हैं, रुला डाल देते हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, कारकुन क्यों निकल आए। ओ भाई, इमरान खान है वो, आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है बस। लोग सड़कों पे तो आएंगे, लोग फूल तो फेंकेंगे, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ थोड़ी है जो डील करके चला जाता है। इमरान खान तो डील करके नहीं जाता, वो तो डट कर खड़ा हुआ। प्रॉब्लम ये है। और इमरान खान साहब ने ना, जो मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि इमरान खान की बहनों को बात करने दें, वो ज्यादा बेहतर समझती है कि अभी क्या करना है, क्योंकि सेहत के मामलात में फैसले लेने का हक उनका है। आपको मौक़िफ़ पसंद आए या ना आए, आपको सच लगे या कुछ भी लगे, वो मौक़िफ़ उनको ही देना है। लेट देम डिसाइड, क्योंकि वो अपने भाई की जान बचाना चाहती है, उनका सबसे बड़ा राइट है, तो हम उनका मौक़िफ़ ही आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इमरान खान साहब ने इस बात को इंश्योर किया है कि अवाम को यह पता चले कि मैं आज भी मजबूत हूं।
मैं कमजोर नहीं पड़ा। इसलिए उनकी बहन ने कहा कि फिजिकली मेरा भाई बहुत फिट है। बिल्कुल ठीक है, और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब ने अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखा हुआ है। वो जानते हैं कि बाहर जाके उन्हें बहुत काम करना है जब भी उन्हें मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, जिसके असरात मेरी इंटरनल हेल्थ के ऊपर पड़ रहे हैं। एंग्जाइटी का मामला है और ये लगातार एक टेंशन क्रिएट की जाती है, एक तनाव क्रिएट किया जाता है, और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से इमरान खान साहब इफेक्ट हुए हैं। ये बात वो खुद कह रहे हैं, अपनी बहन को बता रहे हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। वो ये भी बताना चाहते हैं कि मैं फिर भी इनसे टूटा नहीं हूं, ये मुझे फिजिकली डैमेज नहीं कर पाए, इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। आसाब की लड़ाई अभी भी मैं इनके साथ लड़ रहा हूं। तो इमरान खान साहब ने जेल से एक तरह से ये पैगाम भी भिजवाया। अब वो जो लोग कह रहे थे डील हो गई जी, फलानी डील हो गई जी, ये डील हो गई, उनका तो बयानिया उलट गया। ये परवेज रशीद ने भी कहा था, नासिर भट्ट भी था, नवाज शरीफ भी डर गया था, पता नहीं केड़ी डील हो गई, क्या हो गया। जो होना था वो हो गया। डील तो उधर हो गई कि किसी को पता भी नहीं था कि कोई नई कानून साजी होने वाली है, कोई जानता भी नहीं था कि कुछ किया जाएगा। सीडीएफ के तमाम इख्तियारात जो जो इनको मिल सकते थे मैक्सिमम इन्होंने वो अपने पास रख लिए इस कानून साजी के जरिए से जो अब की गई है। तो अगर कहीं डील हुई है ना इस पूरे मामले में, इमरान खान साहब को रिलीफ की कहानी सुना के, तो वो सारी की सारी डील हुई है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जानिब से। और याद रखिएगा, जो वोट करने वाली जमातें हैं ना, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है। अगर कोई डील थी पसे पर्दा तो वो ये वाली डील थी। इमरान खान तो वहीं खड़ा है अपने लोगों के इंतजार में। तो लोगों को चाहिए कि वो अपने लीडर का ख्याल रखें, जो आपके लिए इतनी मार खा रहा है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, इतने सालों से वो जेल में पड़ा है, कैदे तन्हाई भुगत रहा है, किस किस्म के असरात उस पर मुरतब हो रहे हैं। उसकी बहनों की हालत देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए वो इतने आराम से नहीं रोती हो, बहुत मजबूत है शौकत खानम की औलाद, लेकिन हालात उनके लिए कितने मुश्किल कर दिए गए हैं। इस पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखना जरूरी है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा ट्वीट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त, नाम नहीं लिया, कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। याद रखिएगा, इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ का नाम लिया जाता था, कैदी कह के मुखातिब नहीं किया जाता था, मियां नवाज शरीफ कहा जाता था, साबिक वजीर आजम साथ लिखा जाता था। लेकिन ये इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि इमरान खान का नाम भी नहीं लेते। कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुतअद्दिद मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और इन्हें हर काम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर किया। ये अलग हो ही नहीं सकते। और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की आशीर्वाद से इन्होंने सारा काम किया। ताहयात इस्तिस्ना आसिफ अली जरदारी छोड़ सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि मैं ताहयात इस्तिस्ना नहीं चाहता, वो नहीं छोड़ सकते। यानी इमरान खान साहब ने जो जेल का पैमाना सेट कर दिया ना, इसके बाद नवाज शरीफ और जरदारी सोच भी नहीं सकते इनकलाबी बनने का। जो इमरान खान ने कर दिया जेल में, जेल काट काट के जदी सख्तियां उन्होंने काट ली, ये लोग कभी नहीं सोच सकते। इस पे एक बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी है किस्मत खान साहब ने, आप ट्विटर पे जाके पढ़ें, बड़ा जबरदस्त उन्होंने इसको एलेबोरेट किया। लेकिन मामला यह है कि इमरान खान ने जो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि यहां तक मार खाई जा सकती है और सियासतदान को इतनी मार खाकर भी नहीं टूटना चाहिए, तो नवाज शरीफ और जरदारी क्या करेंगे? उन्होंने तो हमेशा नूरा कुश्ती की है। अब तहरीक जो है वो जैसे जैसे करीब आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रही है। सुहेल अफरीदी के खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिविटीज देख रहे हैं। मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूं, ये सुहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं, जरा इसको आप सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है और इससे निकलेगा क्या। ये सुनिए सुहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं। उसे मौत नहीं कहते, उसे शहादत कहते हैं। तो आजादिया, 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 या आजादी लेकर आएंगे या शहीद हो जाएंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शुक्रिया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि आजादी या शहादत। इमरान खान साहब ने सन 2022 में हकीकी आजादी का नारा लगाया था। 2023 तक ये नारा बहुत मकबूल हो गया था। मार्च 2023 में दूसरे हफ्ते में जमान पार्क के ऊपर